एक मछुआरे को मछली पकड़ते वक्त एक विशाल सोने का टुकड़ा मिला, लेकिन वो गंदगी और काई से ढका था, इसलिए मछुआरे ने उसे कूड़ा समझकर फेंक दिया। कई साल बाद एक पत्थर तराशने वाले ने उसे उठाया और शहर की दीवार की दरार भरने के लिए इस्तेमाल किया। सोना दीवार में दब गया, जहाँ उसने युद्ध की गोलियों और बमों को झेला। सैकड़ों साल बीत गए। एक दिन एक लड़की दीवार पर चढ़ी ताकि वो सुंदर राजकुमार को चुपके से देख सके, लेकिन सिपाहियों ने उसे देख लिया। घबराहट में वो दीवार से गिर गई और एक कुएं में जा गिरी। सोने का टुकड़ा भी उसके साथ जमीन पर गिरा। गिरने से उसकी गंदगी टूट गई और चमकता सोना दिखने लगा। लड़की ने उसे उठाया और घर ले गई। साफ करने पर पता चला कि ये एक सोने की बोतल थी। गलती से उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया। अचानक रंग बिरंगा काला धुआं निकला और एक विशाल आकृति में बदल गया। लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। एक बड़े हाथ ने उसे सहारा दिया। जब वो होश में आए, आकृति ने बताया कि वो एक जादुई जिंगलिंग है जो इस बोतल में कैद है। उस पर श्राप है, अगर कोई 3 इच्छाएं मांगे तो वो पूरी होंगी और जिंगलिंग को भी आजादी मिलेगी। लड़की ने फौरन पहली इच्छा मांगी। वो एक गुलाम थी, लेकिन उसका दिल राजकुमार पर था। वो बोली, मैं राजकुमार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। एल्फ ने बोतल से जादुई तेल निकाला और लड़की को उससे नहाने को कहा। सुरक्षा के लिए उन्होंने बोतल को फर्श की ईंट के नीचे छिपा दिया। एल्फ ने राजकुमार के कान में लड़की का नाम फुसफुसाया। अगले दिन राजकुमार ने लड़की को देखते ही उससे प्यार कर लिया। लड़की राजमहल की सबसे प्यारी रानी बन गई, लेकिन लड़की और महत्वाकांक्षी हो गई। उसने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे राजकुमार का बेटा चाहिए। एल्फ ने उसकी इच्छा पूरी की। लड़की को एक बेटा हुआ, लेकिन उसका घमंड बढ़ गया। वो अभिमानी और क्रूर हो गई। दूसरी रानियों को उसका रवैया पसंद नहीं आया। महल में साजिशों का दौर शुरू हो गया। इनमें सबसे चालाक थी रानी लीना। वो चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने। उसने अफवाह फैलाई कि राजकुमार बगावत करना चाहता है। उसने बूढ़े राजा के कान भरे और पिता पुत्र के बीच दरार डाल दी। आखिरकार राजा ने क्रूर फैसला लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया और अपने विश्वास पात्र को उसे धनुष की डोर से गला घोटने का आदेश दिया। राजकुमार की बेवजह मौत हो गई। एल्फ को खबर मिली। वो लड़की के पास गई और बोली, तीसरी इच्छा मान, अपनी जान बचा। लेकिन लड़की राजकुमार की मौत से टूट चुकी थी। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी। लीना के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बोरे में बांधकर समुद्र में फेंक दिया। एल्फ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक दानव ने उसे रोक लिया। जब दानव गायब हुआ, एल्फ समुद्र में कूदी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़की डूब चुकी थी। तीसरी इच्छा न मांगने की वजह से एल्फ की मुक्ति नहीं हुई। वो फिर बोतल में कैद हो गई। आजादी की उम्मीद में एल्फ की आत्मा महल में भटकने लगी। वो लोगों का ध्यान खींचना चाहती थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता था। कई साल बाद एक छोटा लड़का जैसे किसी जादू से खींचा चला आया। वो एक पुराने स्नानघर में पहुंचा, जहां उसकी नजर उस ईंट पर पड़ी। उसने तलवार से ईंट उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो छोटा था और नाकाम रहा। उसका भाई मदद को आया, लेकिन तभी उनकी माँ ने उन्हें पकड़ लिया और बाहर ले गई। एल्फ का मौका चूक गया। वक्त बीता, वही लड़का बड़ा हुआ और राजा बना। वो क्रूर और युद्ध प्रिय था। वो हमेशा जंग पर जाता। एक बार दुश्मनों ने उसे घेर लिया। जंग में हालात बिगड़ गए। महल में खबर फैली कि वो मर चुका है। उसकी माँ ने छोटे बेटे को राजा बनाने का फैसला किया। छोटा बेटा नाकारा था। माँ ने उसके लिए एक शानदार कमरा बनवाया, जहाँ उसे औरतें, शराब और हर सुख दिया गया। बस उसे कमरे से बाहर नहीं निकलना था। माँ सोचती थी कि वो इस तरह देश पर राज करेगी, लेकिन बड़ा बेटा जिंदा लौट आया। जंग ने उसे और खूंखार बना दिया। वो महल में घुसा और अपने भाई के समर्थकों का कत्ल कर दिया। उसने गद्दी छीन ली। वो अपने भाई को भी मारना चाहता था, लेकिन उसे देखकर घृणा हुई। वो उसे जिंदा छोड़ गया। हार और शराब ने राजा को तोड़ दिया। वो बीमार पड़ गया और मर गया। माँ ने फिर छोटे बेटे को राजा बनाया। उसने एक ताकतवर रानी को उसका सहायक नियुक्त किया। एक दिन रानी नहाने गई। वो उस स्नानघर में फिसली जहाँ बोतल छिपी थी। उसके गिरने से ईंट टूटी और बोतल बाहर आ गई। एल्फ फिर आजाद हुई। उसने रानी से 3 इच्छाएं मांगने को कहा, लेकिन रानी ने उसे चोर समझा और बोतल को समुद्र में फेंक दिया। सैकड़ों साल बाद वो बोतल एक औरत के हाथ लगी। वो अनाथ थी। 12 साल की उम्र में उसकी शादी एक 45 साल बड़े अमीर व्यापारी से हुई। व्यापारी की 2 और पत्नियां थीं, लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो नई पत्नी की खूबसूरती पर फिदा था। एक दिन नौकर ने मछली काटते वक्त उसके पेट से बोतल निकाली। व्यापारी ने उसे अपनी पत्नी को तोहफे में दे दिया। औरत ने बोतल खोली। एल्फ फिर निकली। उसने औरत से 3 इच्छाएं मांगने को कहा, लेकिन औरत दूसरों से अलग थी। वो जल्दी इच्छा नहीं मांगना चाहती थी। उसने उत्साह से एल्फ को अपने आविष्कार दिखाए। वो एक जीनियस आविष्कारक थी, लेकिन उस दौर में औरतों को सिर्फ गृहिणी बनने की इजाजत थी। उसने पहली इच्छा मांगी, मुझे सारा ज्ञान चाहिए। एल्फ ने किताबों को जादुई तरल में बदला और रंग बिरंगे शीशे की बोतलों में भरा। हर बोतल में ज्ञान का सार था। औरत ने सारी बोतलें पी ली। वो दुनिया की सबसे समझदार इंसान बन गई। अब वो व्यापारी की कठपुतली नहीं रहना चाहती थी। उसने उससे दूरी बना ली और अपने आविष्कारों में डूब गई, लेकिन उसे और वक्त चाहिए था। उसने दूसरी इच्छा मांगी, मैं सोते वक्त भी जागरूक रहूं। उसका दिमाग गहराई तक खुल गया। उसे अनंत प्रेरणाएं मिलने लगी। उसने बिजली, चुंबकत्व और पदार्थ के रहस्य समझ लिए। वो एल्फ के जादू को भी समझ
पहुंच गई। इस दौरान एल्फ और औरत को प्यार हो गया। एल्फ डरने लगी, अगर औरत तीसरी इच्छा मांगेगी तो वो गायब हो जाएगी। वो औरत के साथ रहना चाहती थी। उसने औरत को तीसरी इच्छा मांगने से रोकने की कोशिश की। इससे औरत नाराज हो गई। उसे लगा कि एल्फ भी उसकी आजादी को कैद करना चाहती है, जैसे व्यापारी करता था। एल्फ ने अपनी गलती सुधारने के लिए खुद को फिर बोतल में कैद कर लिया, लेकिन औरत का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने तीसरी इच्छा मांगी, ये सब एक सपना हो, मुझे एल्फ और ये दर्द भूल जाना है। इच्छा पूरी हुई, औरत की यादें मिट गयी। वो एल्फ और उनके प्यार को भूल गई। एल्फ फिर बोतल में कैद हो गई। हजारों साल बाद एक औरत ने पुरानी दुकान से वो बोतल खरीदी। उसने बोतल को साफ किया, ढक्कन खुला और काला लाल धुआं निकला। धुआं एक विशाल पैर में बदला। औरत डर गई, उसे लगा वो सपना देख रही है। वो बार बार होश में आने की कोशिश करती रही, लेकिन एल्फ उसके सामने थी। औरत ने कई भाषाओं में बात करने की कोशिश की। जब उसने पुरानी ग्रीक भाषा का जिक्र किया, एल्फ ने जवाब दिया। एल्फ ने किताबें और टीवी छूकर आधुनिक भाषाएं और रीति रिवाज सीख लिए। एल्फ ने अपनी कहानी सुनाई। वो पुराने ग्रीस की रानी की नौकरानी थी। उसने रानी का राज देख लिया, इसलिए उसे बोतल में कैद कर दिया गया। केवल 3 इच्छाएं पूरी करने से वो आजाद हो सकती थी। उसने औरत से जल्दी इच्छाएं मांगने को कहा, लेकिन औरत को कोई चाहत नहीं थी। वो अकेली और आत्मनिर्भर थी। उसने कहा कि हर इच्छा की कीमत होती है। उसने इच्छा मांगने से मना कर दिया। उसने पूछा, अगर मैं इच्छा न मांगूं तो क्या होगा? एल्फ ने अपनी कैद की तन्हाई बताई। उसके दुख ने औरत का दिल छू लिया। औरत भी हमेशा अकेली रही थी, लेकिन वो सच्चे प्यार की चाह रखती थी। उसने सोच समझकर पहली इच्छा मांगी, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। एल्फ हैरान थी। हजारों साल में पहली बार किसी ने उसके लिए इच्छा मांगी थी। उसने औरत की सच्चाई परखी और इच्छा पूरी की। दोनों ने प्यार भरी जिंदगी शुरू की, लेकिन खुशी ज्यादा दिन न चली। आधुनिक शहर का शोर एल्फ के लिए असहनीय था। हर आवाज उसके दिल को चीरती थी। वो औरत के लिए सब सहना चाहती थी। एक दिन औरत घर लौटी। घर में सुनहरी धूल बिखरी थी। वो तहखाने में गई, जहाँ एल्फ कोने में सिकुड़ी पड़ी थी। उसका शरीर टूट रहा था। एल्फ नहीं चाहती थी कि औरत उसे इस हाल में देखे। वो भागने लगी। औरत समझ गई कि एल्फ इस दुनिया में नहीं रह सकती। उसने दूसरी इच्छा मांगी, तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। इच्छा मांगते ही बोतल टूट गई। एल्फ की हजारों साल की कैद खत्म हुई, लेकिन उसे अपनी प्रेमिका से बिछड़ना पड़ा। आखिरी पलों में औरत एल्फ की गोद में लेटी। एल्फ गायब हो गई। औरत ने एल्फ के कपड़े तहखाने में रख दिए। उसने अपनी और एल्फ की कहानी एक किताब में लिख दी। पार्क में प्यार करने वाले जोड़ों को देखकर वो मुस्कुराए। उसे भी ऐसा प्यार मिला था। वो पार्क में टहल रही थी। अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू मिली। वो पलटी और सामने थी उसकी एल्फ ने आधुनिक दुनिया की मुश्किलों को पार कर लिया था। वो अब हमेशा औरत के साथ रहना चाहती थी।